नमस्कार। एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो पत्र शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अपने पद छोड़ने से पहले शिक्षकों के नाम संबोधित करते हुए लिखा है। पत्र का जो मजमून है, अगर उस पर आप गौर करिएगा तो उसमें बोला है, प्रिय शिक्षक, आज जब मैं शिक्षा विभाग से विदाई लेकर एक नई जिम्मेदारी की ओर अग्रसर हो रहा हूं, हृदय भावनाओं से भरा है। पिछले कुछ वर्षों से मैं आप सभी के साथ मिलकर बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण प्रयासों का कार्य करना मेरे जीवन का एक अमूल्य अनुभव रहा। विद्यालय में बच्चों की मुस्कुराहट, आपके अथक परिश्रम से उत्पन्न सीखने का वातावरण और शिक्षा को समाज परिवर्तन का आधार बनाने की आपकी प्रतिबद्धता मेरे लिए सदैव प्रेरणा की स्रोत रही। निपुण संवाद के इस अगस्त अंक में के माध्यम से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने शिक्षा के इस कठिन राह को सेवा और समर्पण के भाव से अपनाया। बहुत अच्छी बात आपने कही है। हम तो इंतजार कर रहे थे कि आप आखिरी मन की बात कहकर इस विभाग से विदा लेते। सिद्धार्थ जी, इतिहास याद रखेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को अगर वाकई में बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था, तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अगर ध्वस्त करने के लिए कुछ एक अधिकारियों को याद रखा जाएगा तो उसमें आपका भी नाम याद रखा जाएगा। आप भले ही कुछ शिक्षकों के रहनुमा होंगे जिनको आपने मनचाहा पोस्टिंग दिया, लेकिन उस मनचाहा पोस्टिंग के आड़ में आपने जो नुकसान पहुंचाया है बिहार के बच्चों का, इसकी कल्पना शायद आप नहीं कर रहे हैं। आप अंतिम पत्र अपना खुद याद करिए कि कितने स्कूल शिक्षक विहीन हो गए, कितने स्कूल जहां एक शिक्षक है, कितने स्कूल जहां दो शिक्षक हैं, और कितने ऐसे स्कूल आपने छोड़कर गया है जहां 40, 50, 60, 80, 90, 100 विद्यार्थी और 10-10 मास्टर हैं। आखिरी पत्र आप अपना खुद पलटकर अगर देख लेते तो शायद इस तरीके की पत्र आपने नहीं लिखता कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, सबको पता है। आपने किस तरीके से एक सफेद चादर पहनकर माहौल बनाने की कोशिश की, मुझसे बेहतर कौन जानता है। अगर आप वाकई में बदलाव के, देखिए, जो व्यक्ति आलोचना नहीं सहा ना, वो आदमी कभी शासक हो ही नहीं सकता है, कभी नेता नहीं हो सकता है, कभी अभिनेता नहीं हो सकता है, कभी अधिकारी भी नहीं हो सकता है। और जिस दिन मुझे लगा कि आलोचना बर्दाश्त आप नहीं करते, उसी दिन हमने सोच लिया कि इस आदमी में डेप्थ कुछ भी नहीं है। बस इनको सिर्फ अपना गुणगान, जो इनकी तारीफ करे वही इन्हें पसंद है। आप जरा गौर करिए ना कि आप नवंबर दिसंबर में पिछले साल ट्रांसफर की प्रक्रिया आपने शुरू की, क्या क्या नियमावली, कितना बार नियम बना, कितना बार पर नियम बना, सब खत्म होते होते अंत में एक अलग तरीके से आपने ट्रांसफर की व्यवस्था की। और अभी सितंबर है, लगभग 10 महीने में आप कितने लोगों का ट्रांसफर किए। जाते जाते ये भी कह देते कितने लोगों का ट्रांसफर किया, और ट्रांसफर कितना उपयोगी हुआ ये भी कह देते। किसके लिए आपने ये नीति लाया, क्यों लाया, यह भी कह देते। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आपने क्या किया, जरा यह भी कह देते। आज पिछले 10 महीने से, जब से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आपने माहौल बनाया, तब से शिक्षक पढ़ाई कहाँ कर पाए, बच्चों को देख कहाँ पाए। पूरा स्कूल सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। स्कूल जिस तरीके से आपने शिक्षकों का ट्रांसफर किया, तो पूरा स्कूल व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है। आप 8 महीने 9वां महीना में प्रवेश कर गया, फिर कहते हैं एक वेतन निर्धारण आप नहीं कर पाए विशेष शिक्षकों का। क्या आपने किया? आपने पूरे कार्यकाल के दौरान एक भी टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ?
जो बीपीएससी से जिसका ट्रांसफर किए उसका वेतन का जो है, जो स्लैब था उस स्लैब की तरफ ले गए क्या किया आपने? हाँ, डंडा चलाने में आपने पड़े, आपकी आलोचना किसी ने कर दी तो मुकदमा कर दिया, आपके किसी फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया तो उसको सस्पेंड कर दिया। 2 शिक्षक को जाते, एक शिक्षक शिक्षिका को जाते जाते आप सस्पेंड कर दिए। उन्होंने अपने सोशल पेज पर लिख दिया कि अटेंडेंस बनाने का क्या मतलब है, जबकि हम लोग उसमें अभी इनरोल हुए ही नहीं। तो सवाल जिसने भी आईना आपको दिखाया आप उस पर कार्रवाई कर दिए। ये कहाँ का न्याय था भाई? सवाल नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? शिक्षक उठाया, शिक्षक पर कार्रवाई, पत्रकार उठाया, पत्रकार पर कार्रवाई, अधिकारी सवाल खड़े किए तो उस पर कार्रवाई। जरा अपने गिरबान में झांक कर देखिए, जिन 2 अधिकारी को, जो अधिकारी रिटायर हो गया था, उस अधिकारी को आपने जिस हद तक वर्तमान अधिकारियों को जलील करने के लिए रखा, एक अधिकारी तो 2 महीने तक छुट्टी में रहते हुए अंततः दिल्ली गिरिराज सिंह का पीएस बन गया, जबकि उस मिजाज का वो अधिकारी कभी नहीं रहा है। किस को नहीं, आपके कार्यकलाप को लेकर जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों में जो एक अलग तरीके का जो मनोभाव पैदा लिया, आज सब खुशी मना रहा है कि गया। के पाठक के जाने के बाद भले ही लोगों को उस समय लग रहा था करे के पाठक जो है सो बड़ा तंग किया, लेकिन अब लोगों को लग रहा है कि के पाठक रहते तो ये दशा नहीं होता जो आपने करके गया है। आपने शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया श्रीमान, और कल से तो हम आईना दिखाएंगे ही दिखाएंगे। जाते जाते आपने जितने शिक्षकों को अंडर टेबल ट्रांसफर किया है उस तमाम शिक्षकों की सूची अब हम कल से चलाएंगे। और याद रखिएगा, हर वो तबादला जिसमें गांधी जी का खेल हुआ है एक्सपोज करेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप इस विभाग से चले गए, आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। आप जो कारगुजारी करके गए हैं ना, एक कारगुजारी उजागर करके ही हम दम लेंगे। शांति से बैठने वाले हम नहीं हैं। आपने जो विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में जिस तरीके से विभाग, अभिभावक असंतुष्ट, बच्चा असंतुष्ट, विधायक विधान पार्षद असंतुष्ट, मेरी मर्जी, मंत्री चिट्ठी कहता है कि भाई गिरभांस पोर्टल खोलिए, हेड टीचर और हेड मास्टर के लिए नहीं खुला। अब क्या होगा जनाब? सबको तो आपने छोड़ के चल दिया, अब क्या होगा उन लोगों का? तो ये आपने जो कृत्य करके गया है ना, वो शिक्षक जो अभी खुशी मना रहे हैं कि घर के पास आ गए, ताउम्र याद रखेगा जब तक नौकरी में रहेगा कि आपके इस गैर नियमावली जो काम करके आप गए हैं ना, याद रखेगा कि उसके कारण उसको कितना बड़ा नुकसान हुआ है। भले इस तरीके के संवेदनशील पत्र लिखकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर आप चले जाइए, लेकिन सच यही है कि आपने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बहुत ही होशो हवास में आपने बर्बाद किया है। ट्रांसफर पोस्टिंग की शुरुआत आप जिस तरीके से की, क्या उन लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ क्या? आपने कहा पटना लॉक है, फिर पटना कैसे पोस्टिंग हुआ जनाब? बहुत सारे सवाल हैं, और वो सारे सवाल चीख कर टाइम्स ऑफ स्वराज पर नियमित उसी तरीके से उठता रहेगा जिस तरीके से आप जब तक शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव थे और उठता रहा है, उसी तरीके से उठता रहेगा। धन्यवाद शिक्षकगण। अब तो जुबान खोलिए, क्या स्कूल की स्थिति बनाकर जनाब चले गए हैं, और बाकी जो जनाब आए हैं ना, सोच लीजिए क्या होने वाला है। सिद्धार्थ को कुकृत्य को छिपाए तो और बुरी स्थिति होगी, सब कह देते हैं।